हेलो गाइस। मैं शंकर बीपीएससी समाधान पे आप सबों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही थी, इस सीरीज के अंतर्गत मैंने आपको बिहार का इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और उसके सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं पहले ही। इतिहास का जो है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन और मध्यकालीन का जो टाइमलाइन है ना, उसका 2 पेज रह गया है। मैं इसको अभी इस वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बिहार की ज्योग्राफी को देखेंगे। ये वीडियो ना बिहार के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के प्रत्येक एग्जाम में ना बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ बिहार के भी है ना, वो इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें जो रह गया था वो वाला पोर्शन देख लेते हैं हम लोग। इसमें था ना, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो इसमें ना महिलाओं का नाम याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता वो। अगर यहाँ से पूछेगा तो वो मोर देन वन ही ऑप्शन देगा। तो जैसे प्रभावती देवी थी, श्रीमती सैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, श्रीमती भगवती देवी। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है कि आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई। 1946 में जापान से आने के बाद वो क्या करती हैं बिहार में, तो महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि गोविंदपुरा गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को क्या की, गोली मार दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का योगदान रहा। 70वीं बीपीएससी में ना लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। आप लोग देखिएगा पीवाईक्यू को। तो साहित्य का योगदान रहा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है, कौन कौन सी है, चंपारण में महात्मा गांधी, ये इंपॉर्टेंट है। और खादी का अर्थशास्त्र, ये दोनों किसके बुक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की है। तो भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, ये दोनों किसकी रचना है, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। राजा साहब ने गांधी टोपी की रचना की है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। फिर आगे देखते हैं हम लोग ऐतिहासिक घटनाक्रम एक नज़र में। तो इसमें मुख्य घटना का ना टाइमलाइन दिया हुआ है, जो टाइमलाइन देख लेते हैं क्या क्या कैसे है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि 78 ईस्वी, ये देखते हैं हम लोग क्या शक संवत प्रारंभ करता है कौन, कनिष्क द्वारा। ठीक है। कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया गया, और ये भारत सरकार भी इसको फॉलो करती है। ठीक है। 320 ईस्वी गुप्त संवत आरंभ होता है। फिर है 1198 ईस्वी, कब हो, क्या होता है इसमें, तो बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय। तो वो बिहार पे आक्रमण करता है और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला वगैरह सब नष्ट कर देता है और बिहार शरीफ पर विजय प्राप्त करता है। फिर देखते हैं इधर कि वर्ष और मुख्य घटना। 1225 इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान। 1324 से 25 ईस्वी गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। 1359-60 फिरोज शाह का बिहार अभियान। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान। 1529 में बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय। 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय। 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई, शेरशाह की जीत। 1539 ईस्वी चौसा युद्ध में शेरशाह की जीत। 1540 ईस्वी कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत, सूर्यवंश की स्थापना। देखो, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, और जब हिस्ट्री ऑप्शनल का एग्जाम होता था ना, थ्योरेटिकल वाला, लिखने वाला, तो उस टाइम में जब मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मेरे पास दोनों टाइम ना, मेरा भगत सर के बोर्ड में ही पड़ा था इंटरव्यू, और उन्होंने मुझे ये टाइमलाइन ही पूछा है कि जैसे चौसा का युद्ध पूछ लिया, कब हुआ, डेट के साथ पूछ लिया। फिर कन्नौज का युद्ध, फिर डेट के साथ पूछ लिया। तो ये ना डेट भी कभी कभी याद रखना होता है आपको, एग्जाम में भी डेट पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो 1539 में किसी के बीच चौसा का युद्ध, शेरशाह की जीत।
तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम लोग 1541 ईस्वी, शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण। 1545 ईस्वी, सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण। 1545 ईस्वी, कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन। 1576, अकबर का बिहार विजय। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर है 1632 ईस्वी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पीटर मुंडी का बिहार यात्रा, डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना। ये पूछा गया 1632 में। अभी जो पटना विश्वविद्यालय का बहुत सारा जो पोर्शन है ना, वो पहले डच फैक्ट्री हुआ करता था, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है बीपीएससी में। 1666 ईस्वी, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1699 ईस्वी, श्री गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। 1713 ईस्वी, फारूक सियार का बिहार में राज्याभिषेक। दो शासक ऐसे हुए ना मुगल के जिनका राज्याभिषेक पहले बिहार में हुआ है, फारूक सियार हैं और शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है। फिर है 1757 ईस्वी, प्लासी का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी, बक्सर का युद्ध होता है। 1765 में क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। दो दो संधियां होती है, एक अवध के नवाब के साथ, एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। 1784 ईस्वी, गोलघर का निर्माण। 1855 से 56, संताल विद्रोह। 1856 ईस्वी, मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। ये पूछा हुआ टाइमलाइन, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी, देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार, देवघर रोहिणी से। फिर यहां हम लोग देखते हैं 1899 से 1900, बिरसा मुंडा आंदोलन, इसको उलगुलान का विद्रोह भी बोलते हैं। 1906 ईस्वी, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोनों। फिर 1908 ईस्वी, मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। 1911 ईस्वी, पृथक बिहार प्रांत की घोषणा। 1912 ईस्वी, ये पूछ लिया है 70वीं में, पृथक बिहार प्रांत का गठन। फिर है 1916 ईस्वी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार होम रूल आंदोलन प्रारंभ। 1917 ईस्वी, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। ये भी पूछा हुआ है, तो ईस्वी के साथ याद रखिएगा कब कब इसका स्थापना हुआ है। फिर है 1919, बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन, ठीक है। फिर 1920 है, बिहार में असहयोग आंदोलन, मजरूल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना। यहीं से कौन सी पत्रिका निकालती थी, निकाला था इन्होंने, द मदरलैंड। फिर 1921 ईस्वी, महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना। ये पूछा हुआ है, टाइमलाइन याद रखिएगा। 1923 ईस्वी, ये भी पूछा हुआ है, बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 ईस्वी, बिहार प्रांतीय सभा का गठन। ये भी पूछा हुआ है। 1930, बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और औपचारिक गठन कब होता है, तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। 1937 ईस्वी, बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। 1939 में क्या होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो जाता है। 1940 ईस्वी, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ये पूछा हुआ है, 67 में पूछ लिया है इसको। फिर 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल, पटना सचिवालय गोलीकांड। 11 अगस्त, 7 छात्र क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। फिर 1942 ईस्वी, आजाद दस्ता का गठन। 1946 ईस्वी, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन। फिर 1947 ईस्वी, 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो टाइमलाइन को याद रखिएगा। आजकल मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारा आने लगा है, तो वहां से ना टाइमलाइन से मिला देते हैं, डेट के साथ पूछ लेंगे कि कब हुआ है, कौन सा हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जा रहा है पूरा अपना। फिर हम लोग ना क्या करते हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं, ठीक है। बिहार के भूगोल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन हर साल आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के भूगोल को देखते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र, विंध्य पहाड़ी, धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र से विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। ये एक ओवरव्यू लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। तो बिहार का भौतिक विभाजन क्या क्या है। पर्वतीय तराई क्षेत्र पहला, मैदानी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा मैदानी क्षेत्र ही है बिहार में। फिर है पठारी, इसमें क्या है, पर्वतीय तराई क्षेत्र में सोमेश्वर श्रेणी आती है, रामनगर दून है, दून घाटी है। मैदानी क्षेत्र में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, ये दो इंपॉर्टेंट है। पठार में क्या है, धारवाड़ चट्टाने और विंध्य चट्टाने। इसमें दो जिला आता है, कौन कौन, तो रोहतास और औरंगाबाद, नहीं सॉरी, रोहतास और कैमूर, ठीक है। इसमें ज्यादा जिला है, तो ये देख लेंगे आगे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे ना मैप पे ओवरव्यू देख लेते हैं क्या।
तो पहला है ना कि पर्वतीय तराई क्षेत्र, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पश्चिमी चंपारण वाला, तो ये वाला सेक्शन जो है ना, ये है आपको पर्वतीय तराई क्षेत्र। इसमें सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, ये तीनों आ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र, तो इसमें है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो ये वाला पोर्शन जो है उत्तरी गंगा का मैदान है और ये वाला पोर्शन दक्षिणी गंगा का मैदान है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो आगे हम लोग नदी वाले सेक्शन में जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि सीक्वेंस में कैसे अरेंज करने पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है नहीं पूछता, मैं वहां बताऊंगा आपको। यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, पहले ये देख लो पहले आप। घाघरा गंडक दोआब हो गया, कोसी गंडक, गंडक कोसी दोआब हो गया, कोसी महानंदा दोआब हो गया। ये वाला सेक्शन पूरा उत्तरी गंगा का मैदान क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र। फिर ये वाला दक्षिणी गंगा का क्षेत्र है, इसमें गंगा सोन दोआब हो गया, मगध का मैदान हो गया, अंग का मैदान हो गया। फिर ये वाला जो दक्षिण का पठार है ना, यहीं पे हम लोग देखते हैं ना, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि धारवाड़ और विंध्य श्रेणी, तो ये इसी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग देखते हैं आगे। देखिए इसमें पहला क्या है, पर्वतीय तराई क्षेत्र। पर्वतीय तराई क्षेत्र, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी, ये याद रखिएगा कौन सी श्रेणी है, तो शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 932 किलोमीटर है। मुख्य विस्तार कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। इसको तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन सा, सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी में जो है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सोमेश्वर पहाड़ी, 874 मीटर, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तर सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहां त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है, ठीक है। त्रिवेणी नहर हम लोग देखते भी हैं कि पश्चिमी चंपारण से होकर आती है, इसीलिए पश्चिम चंपारण में ना गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो रामनगर दून, रामनगर दून में क्या है, यह बेतिया मुख्यालय, जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर 242 मीटर है। ये याद रखिएगा, इतना से काम चल जाएगा आपको। फिर है दून घाटी, यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 240 मीटर है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, आप इसको देखिएगा अच्छे से। फिर है मैदान, मैदानी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा मैदानी भाग ही है बिहार में। तो अब इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या ना, उत्तरी गंगा का मैदान। तो यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा, कोसी डिवीजन के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदा तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, जो पूर्व और पश्चिम चंपारण जिले में क्या है, स्थित है। फिर देखिए, उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार हम लोग, क्या क्या है इसमें दिया हुआ इंपॉर्टेंट, पहले ये देख लेते हैं। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंख का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, अब क्या है, ये तीन चीज में तीन कौन सा दोआब है ये देखे। तो पहले घाघरा गंडक दोआब है, गंडक कोसी है और कोसी महानंदा है, ठीक है। इस तरह दक्षिणी गंगा का मैदान है, इसमें क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है पहले, इसको आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको टैकल करना है। गंगा नदी दक्षिण और दक्षिण पठारी पहाड़ी क्षेत्र में के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में ताल क्षेत्र, दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है। इसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिले शामिल हैं।
इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदी जैसे पुनपुन है, सोन है, फल्गु है, सहायक नदियों द्वारा हुआ है। कर्मनाशा है। इस मैदान का ढाल पश्चिम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को तीन उपवर्गों में बांटा जाता है: गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, ये तीन चीज। फिर हम लोग पठार देखते हैं। पठार में देखते हैं, बिहार की दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र दो क्रम की चट्टानों में अवस्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धारवाड़ श्रेणी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो क्या क्या है, तो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, नालंदा का एक पोर्शन है, राजगीर भी आता है। फिर है विंध्य श्रेणी, इसमें कैमूर और रोहतास, यही दो जिला है। कभी कभी नहीं, ये पूछ लेगा आपको, ये दोनों जिला दे देगा तो उसमें 1-2 ऑप्शन करके दे देगा, तो ये भी सही होगा। ठीक है, तो आपको इसको जरूर देखिएगा। धारवाड़ में कौन कौन से जिले हैं: मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और कैमूर। विंध्य में कैमूर और रोहतास। धारवाड़ सबसे पुरानी शैली की चट्टान है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये सबसे पुरानी शैली की चट्टान है। चट्टान है। फिर है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चौर या मन कहा जाता है। ठीक है, गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन चौर, वही जो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है, में गोखुर झीलों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे हुए दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? टाल कहते हैं। ये सब फैक्ट है, याद रखना है। उत्तरी गंगा के मैदान बाढ़ के भविष्य का, यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ उत्तरी गंगा में ही उत्तरी उत्तरी मैदान में ही आती है। जैसे कि कोसी नदी में देख लेते हैं हम लोग, महानंदा देख लेते हैं, गंडक नदी का देखते हैं, बूढ़ी गंडक का देखते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं टर्सरी श्रेणी चट्टानें, ये सबसे नई श्रेणी की हो गई। ठीक है, फिर एक क्वाटरनरी मैदानी भाग, फिर विंध्य, फिर धारवाड़, ये सबसे पुरानी है। ठीक है, और ये इसके बाद की, धारवाड़ के बाद की है ये धारवाड़ के बाद की है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ प्रकार, निर्माण काल, क्षेत्र, विशेषताएं। तो धारवाड़ श्रेणी है, तो ये कौन से निर्माण काल के? प्री क्रैम्बियन। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र, मैंने आपको बताया धारवाड़ श्रेणी की है। फिर है विंध्य, ये भी है प्री क्रैम्बियन। कैमूर है, रोहतास है, ये दो जिला ही आता है इसमें। और यहाँ पे क्या, रोहतास जो है यहाँ का डालमिया नगर सीमेंट फैक्ट्री के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सीमेंट उद्योग यहाँ पर मिलता है। टर्सरी प्लिस्टोसीन युग। फिर क्या है इसमें? पश्चिमी चंपारण में है, वही सोमेश्वर श्रेणी जो देखते हैं हम लोग। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है ये। फिर एक क्वाटरनरी, तो प्लिस्टोसीन एवं होलोसिन, ये क्या है? गंगा का मैदान है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी गंगा का मैदान बटा हुआ है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग बिहार की जलवायु। तो बिहार किसी क्षेत्र की दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ये याद रखिएगा, यहाँ से ये पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग इस सब चीज को नहीं देखते हुए ना डायरेक्ट ये देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ये क्या है? जलवायु वेतक कोपेन, इनके अनुसार क्या है ना, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार इन दो क्षेत्रों में बांटा गया। और संकेत क्या दिया गया ना, उत्तरी बिहार के लिए CWG, डायरेक्ट याद रख लेगा, इसको रट्टा मार लीजिए। दक्षिणी बिहार AW। ठीक है, त्रिवार्थ है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। त्रिवार्थ और कोपेन का ना दोनों जो है ना दक्षिणी बिहार के लिए सेम ही है, AW। बस उत्तरी बिहार का अलग अलग है। तो कोपेन के लिए CWG है और त्रिवार्थ के लिए CAW है, ये याद रखिएगा अच्छे से। फिर है थार्नवेट, उत्तर पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार, तो CBW और CAW। तो इन दोनों को ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कोपेन और त्रिवार्थ वाले को, तो ये याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, आपको 1 नंबर इजिली मिल जाएगा। फिर हम लोग इधर देखते हैं, बिहार में सामान्यतः 3 ऋतु होती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून के बीच पाई जाती है। फिर क्या है, इसी मौसम में क्या जो हवा चलती है उसको लू कहते हैं। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? गया है। ठीक है,
मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है, जिसे नावेस्टर और कालवैसाखी कहते हैं। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। फिर ये वर्षा ऋतु जून मध्य से अक्टूबर के मध्य। ठीक है, औसत वर्षा कितनी होती है इसमें? तो 112 सेंटीमीटर। वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक वर्षा कहाँ हुई? किशनगंज में। ठीक है, वैसे भी किशनगंज में ही होती है हर साल। फिर ये सबसे कम वर्षा जहानाबाद, 57 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर है दक्षिण बिहार। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून का बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा प्रभावित है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का बाढ़ आने का उत्तर बिहार में। ठीक है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी के माह तक। ठीक है। फिर ये क्या, सर्वाधिक ठंडा जिला? तो सर्वाधिक गर्म जिला भी गया ही है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। ठीक है। ये शीत ऋतु जो होती है ना, ये रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना। ये सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है आपको। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, ये देख लेते हैं। इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ देखते हैं आगे। पहला तो जोन 1, फिर है जोन 2 और फिर जोन 3 में 2 जोन आते हैं। ठीक है, जोन 3A और 3B। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है ना आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि किस जोन में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, तो जोन 1 में जो है ना सबसे ज्यादा जिला है, कितना, 13 जिला है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी है? 104 से 145 सेंटीमीटर। यहाँ खादर मिट्टी है और गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का आदि के लिए क्या है, ये फेमस है क्षेत्र। तो ये बता रहा था कि पानी की उपलब्धता के कारण पश्चिमी चंपारण में क्या, गन्ना की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है। फिर जोन 2, इसमें कितने हैं? 8 जिले हैं। क्या? सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जोन 3 इसमें 6 जिले हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। इस क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है? 95 से 115 सेंटीमीटर। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। गेहूं, दाल, अरहर, चना आदि। जोन 3B 11 जिले, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना कि जोन 1 में सबसे ज्यादा जिला है, फिर जोन 3B में है, फिर जोन 2 में है, फिर जोन 3A में है। ये अरेंज करने भी अगर पूछ रहे हैं ना तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि किस जोन में कैसे कैसे कितने कितने जिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग इधर देखते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। अभी हम लोग जहां तक कवर किया ना, इस वीडियो को आप लोग देखें यहाँ तक। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अपवाह तंत्र वाला वीडियो जो है ना, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बना बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो को वॉच करें। थैंक यू सो मच।